बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 70। इलाहाबाद 31 मार्च सन 1937। सच्ची दीनता का रूप, राधा स्वामी नाम की महिमा। दीनता में बड़े भेद हैं और उसके बहुत रूप हैं। इन्हिसार इस बात पर है कि दीनता किस घाट की है। जिसको जिस चीज की गरज है वह उसके लिए दीन है। जिसको धन की जरूरत है, वो जिससे धन मिलने की आशा है, उसका दीन है। बीमार हकीम के आगे दीन है। मातहत अफसर के सामने दीन होता है। धन संपत्ति, मान बढ़ाई, कुटुंब परिवार के लिए सब दीन होते हैं। इसमें कोई झूठ बात नहीं है। वह लोग वाकई दीन होते हैं, मगर जिस घाट पर वह दीन होते हैं वह घाट यानी तन और मन का घाट असत्य, और जिस चीज के लिए दीन होते हैं वह भी असत्य है। असत्य को सत्य मानकर दीन होते हैं। संसार में बहुत आदमी दुखी हैं। हजारों लाखों विधवाएं हैं जिनके दो दो तीन तीन लड़कियां शादी के लिए बैठी हैं, मगर ना खाने का ठिकाना है न रहने का। बड़ी दुखी और दीन है। अस्पताल में मरीज पड़े हैं जिनका कोई हाल पूछने वाला नहीं। किसी के पास धन नहीं है, किसी का धन चला गया है। किसी के लड़का नहीं है, किसी का लड़का मर गया है। वे सब निहायत दुखी और बड़े दीन हैं। इस दीनता से मालिक नहीं मिलेगा। उनको मालिक के दर्शनों की ख्वाहिश नहीं है। उनको संसार और संसारी पदार्थों की चाह है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन पर मालिक की कोई दया है या दया नहीं है। मालिक की सामान्य दया तो सब पर है। वह सबकी मदद करता है। इंसान को हवा पानी वगैरह जिन पर जिंदगी का मदार है मालिक ही ने तो दिए हैं। इन चीजों के लिए इंसान को खुद कुछ नहीं करना पड़ता। मालिक ने ही इस जिस्म वो ताकतें इंसान को दी हैं कि जिनसे वह अपना गुजारा बड़ी उम्दगी से कर सके। इस मानी में मालिक की सब पर दया है, मगर निज करके दया सिर्फ उन्हीं पर हो सकती है जो मालिक के सच्चे ख्वाहिशमंद हैं। जिनको संसार के धन संपत्ति वगैरह की चाह है, उन पर दया करने वाला और उनको मदद देने वाला वो धनी और खुदा है जिसके सुपुर्द इन मायक चाहों का पूरा करना है और जो कर्मानुसार सबको फल देता है। सच्ची दीनता की पहचान इस सवाल के जवाब से होगी कि अगर उनके पास धन होता, या वे बीमार न होते, या विधवाओं के पति जिंदा होते, या वे दुख की हालत में न होती जिसमें कि अब हैं, तो उस वक्त भी वे मालिक का नाम लेते या नहीं? उस वक्त भी उनको परमार्थ और जीव के कल्याण की सोच होती या नहीं? यूं तो अगर सड़क पर पुकारते हुए निकलो कि कोई मालिक के दर्शन चाहता है, तो बहुत आदमी कहेंगे कि हाँ हम चाहते हैं। मगर उनका चाहना इस तौर का है कि रोज शाम को सिनेमा देखने जाते हैं, आज सिनेमा नहीं गए, मंदिर या मस्जिद हो आए। इस तरह से मालिक नहीं मिलेगा। कोई घर बार छोड़कर निकल जाने को परमार्थ समझते हैं। अगर घर बार छोड़ने से ही परमार्थ बन सकता तो मौत के वक्त तो सब छूट ही जाता है। मौत से उद्धार हो जाना चाहिए था, फिर जन्म लेने की क्या जरूरत थी? जो घर बार छोड़कर निकल जाते हैं वो असल में कुछ भी नहीं छोड़ते, सब अपने साथ ले जाते हैं। भोगों की चाह और वासना ज्यों की त्यों अंतर में धरी रहती है। ना मालूम घर में लड़ाई झगड़ा हुआ
या किसी मुसीबत और सुस्ती ने आ घेरा कि घर बार छोड़कर निकल गए। कोई कहता है कि हमारा तो सिवा मालिक के किसी पर भरोसा नहीं है, हम दीन हैं, अधीन हैं, हमने मालिक की शरण ले ली है। इस तरह मुंह के कहने से कुछ नहीं होगा। जिसका वाकई कोई हाल पूछने वाला न हो, उसका पुरसा हाल मालिक है। शरण की बड़ी महिमा है। जिसने हकीकत में मालिक की सच्ची शरण ली है, उसको कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ करना है शरण प्राप्त और दृढ़ करने ही के लिए तो किया जाता है। पूर्ण रूप में शरण लेने पर सब कर्म कट जाते हैं। अगर पूरी शरण ले ले तो कोई कर्म ही नहीं रहेगा। शरण गए हो तो कर्म निष्फल। शरण मालिक के पास पहुंचने की सुरंग है। जहां सच्ची और पूरी शरण प्राप्त हुई कि सुरंग में होकर सीधा मालिक के पास पहुंच जाएगा। काल इसको तलाश करता ही रह जाएगा कि किधर से निकल गया, उसको पता ही नहीं चलेगा। सच्चे भक्त और प्रेमी और दीन वे हैं जो इस दुनिया के सब सामान, ऐशो आराम और सुख प्राप्त होते हुए भी हमेशा दिल में उदास रहते हैं। उनके दिल में वो हर्ष और खुशी होती ही नहीं है जो दुनियादारों को होती है। वे इस संसार और संसार के भोग विलासों को रोग समझते हैं और उनको हमेशा उदासीनता छाई रहती है और यही फिक्र दामनगीर रहती है कि किस तरह से और कब जल्द से जल्द इस रोग से छूटें और अपने प्यारे मालिक के चरणों में पहुंचे। मालिक के दर्शनों की विरह में तड़पते रहते हैं। कारज मात्र चाहे वे यहां सब काम करें और सबके साथ बरतें, मगर अंतर से उनको कुछ नहीं सुहाता। उनको भाई बंधु, कुटुंब, परिवार सब दुख के दाता नजर आते हैं। जो मालिक के सच्चे चाहने वाले, प्रेमी और भक्तजन हैं, वही उनको सुहाते हैं और प्यारे लगते हैं। जिस कदर भक्ति बढ़ती जाएगी, संसारियों का संग और संसार में बर्ताव आप ही आप कम होता जाएगा और होते होते एक दिन बिल्कुल छूट जाएगा। जो असली सगोती यानी अपने गोत्र और कुल के हैं, वही प्यारे लगेंगे। सगोती वे हैं जिनको मालिक के दर्शनों की सच्ची चाह है और दर्शन न मिलने और मालिक से दूर रहने से हमेशा दुखी और उदास रहते हैं। भक्ति, दीनता और प्रीत सब कर रहे हैं। मछली को नीर के साथ, चकोर को चंद्र के साथ, पतंग को दीपक के साथ अपने अपने घाट और दर्जे के मुताबिक बहुत गहरी प्रीत है। इन प्रीतों की मिसाल दी जाती है, मगर ये जड़ प्रीतें हैं। प्रीत करने वाला जड़ है क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं है, और जिससे प्रीत की जाती है वह भी जड़ है। जड़ के साथ जड़ भक्ति है। कौन भक्ति करने वाला है, किसकी भक्ति की जाती है और किस जरिए और रीत से भक्ति की जाती है, इन तीन बातों पर उस भक्ति का दर्जा मुनस्सिर है। सब मतों में भक्ति की बड़ी महिमा वर्णन की है और सब भक्ति द्वारा ही अपने भगवंत और उपास्य में समाये और समा सकते हैं। मगर राम की भक्ति अलग है, कृष्ण की भक्ति अलग है और संतों की भक्ति सबसे न्यारी और ऊंची है। संतों की भक्ति का अधिकार सिर्फ सूरत को है। जब सूरत अंग किसी कदर तन मन से निकलने लगे, तब संतों के परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई हो सकती है। जब तक सूरत अंग बरामद नहीं हुआ
और उसके जागने का वक्त नहीं आया, तब तक संतों ने इंतजार किया। सतयुग, त्रेता और द्वापर में संत नहीं पधारे। जब काल और माया की ताकतें क्षीण होने लगी, तब सूरत की कार्रवाई का वक्त आया और संत यहां तशरीफ लाए। पिछले वक्तों में चक्रों के बींधने और श्वासवाभास खींचकर जोगी और योगेश गति प्राप्त करने के जो अभ्यास किए जाते थे, उनका मुख्तसर तौर पर नीचे बयान किया जाता है। नीचे के 3 चक्र गुजा, इंद्री और नाभि पर शिव के पुत्र गणेश, ब्रह्मा व सावित्री और विष्णु का वासा है। इन 3 मूल देवताओं के असली रूप ऊपर हैं, जिनकी छाया यहाँ के 3 चक्रों पर है। मध्य में ब्रह्मा है, उसके ऊपर विष्णु है और नीचे शिव यानी महादेव हैं। इन 3 चक्रों की कार्रवाई हैवानों से ताल्लुक रखती है। इन चक्रों में मुख्य तौर पर बरतना पशुवत है। पहले 3 अवतार मत्स्य, कच्छ, बारह इन्हीं 3 चक्रों से ताल्लुक रखते हैं। जानवरों के बाज रूप ऊंचे घाट से प्रकट हुए हैं, जैसे शेषनाग जिसको कृष्ण ने नाथा था, गरुड़ और कागभुसुंड जिनका जिक्र रामायण में आया है। शेर और नाग बहुत ऊंचे हैं। नीचे के चक्रों के अवतार हैवानी ताकत के अवतार थे। ये शक्ल में भी जानवर थे। इन चक्रों को जगाने से हैवानी भयंकर और क्रूर ताकतें हासिल होती हैं। हृदय चक्र पर जो शिव का रूप है वह पशुपति कहलाता है। ऊपर जो 3 चक्र हैं उनमें गति होने से और बचने से नर कहलाता है। छठे चक्र यानी तीसरे तिल पर पहुंचने से जोगी गति और योगानंद प्राप्त होता है। छठे चक्र के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों मूल देवताओं के रूप और स्थान हैं। ब्रह्म और पार ब्रह्म पद में पहुंचने पर योगेश्वर गति प्राप्त होती है। ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के परे देश संतों का शुरू होता है। वह सूरत का निज देश है। वहां पहुंचकर प्रेमानंद प्राप्त होता है। पुराने समय के अभ्यास सिर्फ ब्रह्म पद तक पहुंचा सकते थे और उसी समय के ईश्वर कोटि जीव बड़ी काया कष्ट उठाकर कर सकते थे। अब वह बल और पराक्रम क्षीण हो गया है। इस समय में वो अभ्यास नहीं बन सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले के जीव आजकल के जीवों से बढ़कर थे या ऊंची श्रेणी के थे। उनका अधिकार मन और माया की कार्रवाई करने का था। इसके बरक्स ये समय बढ़कर है। अब सूरत की कार्रवाई का समय है। नीचे के 6 चक्रों का अभ्यास करने की जरूरत ही संतों ने नहीं रखी है। संतों का अभ्यास तीसरे तिल से शुरू होता है। तीसरे तिल से 2 धारें दोनों आंखों में आई हैं और जो कुछ नीचे के 6 चक्रों में मौजूद है वह इन 2 धारों में आंखों में है। इन 2 धारों को समेटकर तीसरे तिल पर इकट्ठा करके एक करने का दृष्टि का साधन पहल कराया जाता है। नीचे के चक्रों में इस कदर मलिनता और तम छाया हुआ है कि सूरत कुछ नहीं कर सकती। तीसरे तिल पर प्रथम सूरत का रूप है। वहां सूरत पर मन और माया का इतना गलबा नहीं है। दृष्टि के साधन से दोनों धारें सिमटकर जब तीसरे तिल पर समूह बनने लगे तब वहां से शब्द के द्वारा यानी शब्द भक्ति के जरिए से सूरत ऊपर चढ़ाई जाती है। शून्य में पहुंचकर जो कि संतों का 10वां द्वार है, सूरत मन से न्यारी हो जाती है। वहां इसका असली रूप है। वहां इसको भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है और भक्ति और उपासना करके सत्य देश में पहुंचकर अपने भगवंत और उपास्य में समाकर प्रेमानंद को प्राप्त होता है। वही परमानंद और परिपूर्ण आनंद है। जिस दृष्टि के साधन का वर्णन संतों ने फरमाया है वह सत्य नाम
और सत्य देश के अवतार के रूप के ध्यान द्वारा कराया जाता है। इसलिए अभ्यासी को शुरू से ही सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट दृढ़ कराया जाता है। लीला, धाम और रूप के साथ राधा स्वामी नाम का भेद दिया जाता है और उद्धार के लिए उस देश से जो सत्यधार आकर यहाँ रूप धारण करती है, उस रूप के द्वारा अभ्यासी अभ्यास शुरू करता है। राधा स्वामी नाम के सुमिरन और गुरु स्वरूप के ध्यान से मध्य के मध्य की सीधी राह मिल जाएगी। ये राह रास्त है। अंतर में बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्ते और धारे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल सकता कि कौन किधर ले जाती है। अगर ऐसा नाम और रूप न बताया जाता तो कभी मध्य में आना नहीं हो सकता था। रास्ती मुजिबे रजाए खुदास्त कस नदीदम कि गुमशुद अज रहे रास्त। सच्चाई इख्तियार करने से मालिक की रजामंदी प्राप्त होती है। सीधे रास्ते चलते किसी को भूलते नहीं देखा है। रास्ती ही रास्ता है। राधा स्वामी नाम की बड़ी भारी कसौटी इसको दे दी गई है। जो इस नाम के आगे ठहरे उस पर एतबार करना चाहिए। जो रूप या शब्द काल की प्रेरणा से होगा वह इस नाम के उच्चारण से भाग जाएगा। राधा स्वामी नाम परम मंत्र है। काल, कर्म, भूत, पलीत, देवता कोई भी इस नाम के आगे ठहर नहीं सकता। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक राधा स्वामी मत में शरीक नहीं हुए थे और राधा स्वामी जाल की शरण नहीं ली थी, तब तक तो किसी देवता या भूत या पलित ने खबर भी नहीं ली थी। पर जो ही राधा स्वामी नाम की धारणा की कि कुल देवता जो नष्ट व भ्रष्ट देवता हैं, जिनकी पहले आराधना करते थे, सबने आकर तंग करना शुरू किया। किसी के कुल देवता जखिया, भवानी, काली, दुर्गा हैं, किसी की चंडिका वगैरह हैं। काल ये नहीं चाहता है कि कोई जीव उसकी हद और रास्ते निकल जावे। इसलिए जब उसने देखा कि सूरज अब उसके चंगुल से निकलना चाहती है तो वह अनेक प्रकार के विघ्न लगाता है। लेकिन जब राधा स्वामी जाल के चरणों में दृढ़ विश्वास और निश्चय आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। राधा स्वामी नाम का उच्चारण करते ही सब भाग जावेंगे और गायब हो जावेंगे। इस नाम में दृढ़ विश्वास और प्रीत प्रतीत होनी चाहिए।